ये लीजिए दुर्गा दी, इसे ले करके अपने चेहरे पे लगा लीजिए। इससे आपका चेहरा छुप जाएगा। एक मिनट दुर्गा दी, छोड़िए मेरा हाथ। छोड़िए। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गुड्डन सासू माँ को गोवा आए हुए 3 दिन नहीं हुए और उन्होंने आपके भाई रॉकी की क्या हालत कर दी। उस गुड्डन सासू माँ की वजह से मेरा भाई जब पीटा जा रहा था तो आपने क्या कहा था? सरू कुछ मत कह, कुछ मत कर। और आज आपके भाई के साथ सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाली ना। इसीलिए ये काला रंग लेकर आई हूं। दुर्गा दी, एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, आपके सारे फैसलों की इज्जत की है, बहुत सम्मान दिया आपको। अगर आप अब भी चुप रहने वाली हैं तो बता दीजिए मुझे, आपको बड़ी बहन के दर्जे से उतारकर जेठानी जी बोलना शुरू कर दूंगी। और वैसे भी आप तो गुड्डन सासू माँ के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। दुर्गा दी उर्फ जेठानी जी। आप तो गुड्डन सासू माँ के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। दुर्गा दी उर्फ जेठानी जी। मैंने ऐसा क्या मांग लिया कि गुड्डन नाम की मुसीबत मेरे गले पड़ गई? मैं सिर्फ इस घर के लिए एक अच्छी सास चाहती थी, जो हम सबको प्यार दे सके, सबको साथ में रख सके, हेजे का अधूरापन दूर कर सके, बहुओं के लिए आदर्श बन सके। पर मुझे कौन मिली? गुड्डन। एक एक करके मेरे सारे सपनों को चकनाचूर करती जा रही है। वो ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी सास और ना ही एक अच्छी बहू। परिवार और रिश्तों के नींव को हिला कर रख दिया उस लड़की ने। क्या हुआ दुर्गा जी? आप ठीक तो हैं? आइसक्रीम खाएंगी? ये वाला गुड्डन का फेवरेट फ्लेवर है। अगर आप चाहती है तो ये वाली ले सकती हैं। नहीं? ठीक, फिर मैं जा रहा हूँ। गुड्डन मेरा वेट कर रही होगी। इस गुड्डन को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे हंगत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। ये लीजिए। ओ, मैं तो भूल ही गई। आपको रंगों से डर लगता है ना? मैं रख देती हूँ। मुझे लगा था गुड्डन के साथ होली खेलने के लिए आपको रंगों की जरूरत होगी, इसलिए ले आई थी। क्या हुआ अंगद जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आपको नहीं पता, गुड्डन को रंगों से बहुत प्यार है। जी आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, छोड़िए हमें। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी गुड्डन जिंदल।
जाने दीजिए। रॉकी जी प्लीज हमें जाने दीजिए। गुड्डन, मेरी बच्ची। दुर्गा दीप, कुछ कीजिए ना। एजे आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, वो मर जाएगा। हाँ तो मर जाना चाहिए इसे। बताओ अपनी बहन को, तुम क्या करने जा रहे थे गुड्डन के साथ? बोलो, बताओ। हाँ, किया मैंने। कोशिश कर रहा था मैं छूने की, तो क्या? अरे होली है, रंग लगाना चाहता था, और बिना छुए तो रंग नहीं लगा सकते ना, समझे? और होली के मौके पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, समझे? अगर मस्ती छेड़खानी होली पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रॉकी, तुम तूने सिर्फ रंग लगाया होता तो एजे तुझे इतना मारते क्या? इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी रॉकी? ये क्या किया तूने? हाँ दीदी, वहाँ यही दिन देखना रह गया था। आप भी मुझे मार रही हो, अपने भाई को। इन लोगों के लिए जिन्हें होली का असली मतलब तक नहीं पता।
पता था आपको हमारा बनाया हुआ केक देखकर ऐसे ही झटका लगेगा। चलिए खाइए और बताइए कि कैसा बना है। सिर्फ आपके लिए बनाया हमने। सिर्फ मेरे लिए? हाँ, और आपसे ही तो सीखा थैंक यू बोलने का तरीका। आज आपने हमारी इज्जत बचाकर जो हम पे एहसान किया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पर केक तो आपको फिर भी खाना पड़ेगा। खाइए और बताइए कि कैसा बना है। कैसा बना है? अच्छा है, काफी। सच्ची? तो फिर और खाइए ना। हमने सब कुछ आपके कहने के मुताबिक किया। खाइए। बस चंद्र साहब, रुक जाइए। हमने उसमें चीनी डाली ही नहीं तो केक अच्छा कैसे बनेगा? यही समझाना चाहते थे हम। केक बुरा होने के बावजूद भी आपने हमारा मन रखने के लिए हमारी तारीफ कर दी। क्यों? क्योंकि आप इसे अपना फर्ज समझते हैं, दया दिखाते हैं हम पर। और यही हम नहीं चाहते जिंदल साहब, क्योंकि ये आपके दिल से नहीं आता, रिश्ता निभाने की मजबूरी से आता है। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर केक बुरा बना है तो आप उसकी बुराई कर दीजिए ना, हमें उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। चाहे वो बुराई ही सही, कम से कम आपके दिल से तो निकलेगी। को पता है, यही वजह है कि हमने आपके हाथों मंगलसूत्र नहीं पहना। चलिए, देर बहुत हो गई है, सो जाइए। और हमेशा हमारा साथ देने के लिए, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। सब समझता हूँ गुड्डन, तुम्हारी और तुम्हारे फैसले की बहुत इज्जत भी करता हूँ, और सिवाय सम्मान के मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाऊंगा। कान्हा, आप भी देख ही रहे हो ना, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। पर ये क्या, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे साथ नहीं है। ये जो मंगलसूत्र है ना, आपके मंदिर में तब तक रहेगा जब तक आप इसे लल्ला के हाथों से गुड्डन की गर्दन तक पहुंचा नहीं देते। कान्हा, इन दोनों के मन में प्रेम की ज्योति जला दो प्रभु। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। अरे जल्दी आ। अगर क्या हुआ? अगर मुझे बता क्या हुआ तुझे? सर दुख रहा मेरा। क्यों? इसकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और कोई है भी नहीं दवाइयाँ लाने के लिए, और समय हो गया है दवाई लेने का। दवाइयाँ खत्म कैसे हो सकती हैं दुर्गा बहू? दवाई है नहीं। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे लक्ष्मी, जल्दी जल्दी। लक्ष्मी, हल्दी वाला दूध लेके आते हैं। चल चल। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। मैं भी आई। हाँ, लक्ष्मी दी,
एजे चले गए। अब तुम्हारे और गुड्डन के बीच कोई नहीं आ सकता। जाओ, गुड्डन इंतजार कर रही है तुम्हारा। जाओ। इंदल साहब भी ना हमें यहाँ रुकने के लिए कहकर पता नहीं कहाँ चले गए। और तो वेट भी नहीं हो रहा हमसे। खा लें क्या? इंदल साहब, अंकल जी, आप ठीक तो है ना? ये सब तुमने मेरे लिए किया? नहीं नहीं, ये सब तो हमने। अरे अंकल जी, अरे आपको पता लग गया? आपको पता है हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, पर आपको तो पहले ही पता लग गया। ये सब आप ही के लिए तो है, और किसके लिए? अच्छा एक बात बताइए हमें जल्दी जल्दी, कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? मतलब सरप्राइज तो रहा ही नहीं, पसंद आया ना? हाँ? थैंक यू गुड्डन। अब अंगद जी चलिए। आपको पसंद आया ना? आइए आप खाना खाइए। आइए बैठिए बैठिए। चलिए कीजिए शुरू। ना अरे अंकल जी खाना तो खाइए। मुझे नहीं खाना है, मैं जा रहा हूँ। इन्हें क्या हो गया? और आप कहाँ चले गए थे? अंगद के सर में दर्द हो रहा था, दवाइयाँ लेने गया था। पर अभी तो जब वो आए तो बिल्कुल ठीक थे। अच्छा चलिए दवाई ले आए हैं तो हम उन्हें दवाई दे देंगे। तुमने अंगद से ये क्यों कहा कि ये सब तुमने उसके लिए किया है? तुम्हें उससे झूठ नहीं कहना चाहिए था। हाँ पर उन्होंने इतने प्यार से पूछा तो मना कैसे करते? हम मना नहीं कर पाए। और ठीक है ना, अगर हमारे छोटे से झूठ बोलने पर उनको खुशी मिलती है तो हमने क्या गलत किया? अच्छा सुनिए, अब हम ये खाना और दवाई दोनों उनको देकर रखते हैं ना। अभी आते हैं। कुछ तो गड़बड़ है अंगद के साथ, वरना आज तक कभी उसे इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा। हो क्या रहा है?
लगी है तुझको? वो तेरी भाभी है। गुड्डन, तुम दवाई लेकर आ गई? कितना ख्याल रखती हो ना तुम मेरा। कौन है तुम और यहाँ क्या कर रही हो? गुड्डन, गुड्डन कहाँ है? कहाँ है गुड्डन? बताओ। कहाँ है गुड्डन? गुड्डन कहाँ है? तुम ये रखो और जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ है गुड्डन? कहाँ है गुड्डन? गुड्डन उसकी सही जगह पर है। तुम्हें आज से तुम्हारी दवाइयाँ ये नर्स देगी। ऐसा तुम्हारे भाई गुड्डन के पति एजे चाहते हैं। गुड्डन को भूल जाओ अंगद, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखिए हमें ना ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। अंगद जी की देखभाल की जिम्मेदारी तो हमारी थी ना, तो फिर आपने उनके लिए वो नर्स क्यों बुलवा ली? हमसे कोई गलती हुई है क्या, या फिर उनकी देखभाल में कोई कमी रह गई? अंगद, एजे चाहते हैं कि गुड्डन तुमसे दूर रहे, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए उन्होंने नर्स को बुलाया है। अब बेचारी गुड्डन भी इसमें क्या कर सकती है, ये तो एजे का फैसला है। देखो अंगद, बुरा मत मानना, एजे तुम्हारे बड़े भाई हैं, पर गुड्डन के साथ तुम्हारी ये जो नजदीकियां है ना, वो उन्हें पसंद नहीं। माना कि उनकी शादी नाम की है, पर शादी तो है ना अंगद। और कोई भी पत्नी अगर पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द को पसंद करे तो पति को गुस्सा तो आएगा ही ना। इसलिए तो उन्होंने तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम उसकी उम्र के हो, एजे नहीं। वो तुम्हें पसंद करती है, ये वो सबके सामने नहीं बोल सकती, इसीलिए। नहीं नहीं, गुड्डन को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। भाई अगर गुस्से में मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं तो सच पता चलने पर गुड्डन का क्या हाल करेंगे? एक मिनट, अब अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे और हमें सही सही जवाब नहीं देंगे ना, या फिर जब तक उस नर्स को नहीं भेज देंगे वापस, तब तक आपकी टाई नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं देंगे। गुड्डन, मुझे ऑफिस के लिए नहीं लेट हो रहा है। देंगे, बिल्कुल नहीं। गुड्डन, मैंने कहा टाइम टाइम अपना मत करो। गुड्डन, अंदर क्या कर रहे थे? भाई गुड्डन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने देखा। अरे रुको यहाँ रुको, अंदर नहीं जा सकते तुम। समझने की कोशिश करो, शांत हो जाओ। देखो एजे गुड्डन को कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं मारेंगे उसे। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। आज नहीं तो कल भाई का गुस्सा गुड्डन पे भी निकलेगा और ना जाने वो उसे क्या करेंगे। मैं उसे मंगलसूत्र पहनाऊंगा, फिर गुड्डन को भाई मान नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ कि गुड्डन मुझसे प्यार करती है, भाई से नहीं करती है। देखना, मैं गुड्डन को बचा कर रहूंगा, गुड्डन को बचा कर रहूंगा। ये पागल तो अब किसी भी हद तक जाएगा गुड्डन को पाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ गुड्डन, इसीलिए मैं अंगद के लिए एक नर्स लेकर आया हूँ। तुम्हारी देखभाल में कोई कमी नहीं है गुड्डन, पर अंगद की मेंटल स्टेट फिलहाल कुछ ऐसी है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, कैसी भी और कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परिवार और प्यार के सामने घुटने टेक ही देती है। हम अंगद जी को समझाएंगे और वो समझ भी जाएंगे।